वक्त गुजरता जा रहा है। गुजरते वक्त के साथ तुम भी साथ छोड़ गई, बेटे ने भी साथ छोड़ दिया। अब ये तुम्हारा घर भी छूट जाएगा। अरे कमबख्त जिंदगी ये नहीं साथ छोड़ रही। आइए आइए शिंदे साहब, वेलकम। अरे पापा या घर में है नहीं, घर खुला छोड़ रखा है, ये कोई बात हुई? आज का ऐसा वक्त है कि घर खुला छोड़ के कहीं जा सकते? हाँ ना, वक्त तो बहुत बुरा चल रहा है। इसी लापरवाही की वजह से बुजुर्गों पे हादसे हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए हम अपने पापा जो के यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ना चाहते। आइए बैठे शिंदे साहब। अरे पापा, और मैडम कब तक आ रहे शिंदे साहब? बस आती ही होगी। गुड। मैडम को घर पसंद आया? हाँ, उन्होंने फोटोज देख लिए है, ठीक लगा है उन्हें। अभी आके देख के जो फाइनल होगा वो कर देगी। गुड। अरे पापा, ये शिंदे साहब। हैप्पी न्यू ईयर। अरे पापा, शिंदे साहब जो है ना, हमारे घर की डील कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छा दाम मिलेगा। अरे पापा, मैडम को घर वैसे भी पसंद आया है, आज फुलन तो हो ही जाएगा, है ना शिंदे साहब? हाँ, मैडम के साथ पहले भी डील कर चुका हूँ। अगर उनको प्रॉपर्टी पसंद है तो वन स्ट्रोक पेमेंट करके पोजीशन लेती है। अच्छी बात है। मैं 2020 कैसे भी गया हूँ, लेकिन 2021 वी विल रॉक। मैडम का फोन है। अरे हेलो। हाँ मैडम, मैं आपको नीचे लेने को आता हूँ। मैडम आ गई है, अब घर के पेपर निकाल के रखो। हाँ हाँ, पापा ने निकाल के रखे। अरे पापा, अरे घर के पेपर निकाल के रखे नहीं रखे? पापा, अरे अरे पापा भी कुछ पंगा ना खड़ा कर दे। अरे फोटो भी लेके आए? तुझे तेरी फाइल मिल गई ना? इसे क्या करना है तुझे? आइए मैडम, ये मकान है। आइए आइए मैडम। वेलकम मैडम। ये है रोहन। हैप्पी न्यू मैडम। सेम टू यू। आइए मैडम। हाँ, इनसे मिलिए, ये हमारे पापा जी अनिल चुड़ैल। हैप्पी न्यू ईयर सर। नमस्ते। जी जी, नमस्ते। सर, अगर आपकी परमिशन है तो क्या मैं आपका फ्लैट देख सकती हूँ? ठीक है, देख लीजिए। मैडम जी देखिए, आपने तो वाली देखी ही है। अगर आपको हम आपका रूम दिखा दीजिए, किचन है, कैबिनेट है, 24 आवर्स होता है। ये लीजिए 5 लाख टोकन अमाउंट। अब बाकी अब बता दीजिए पोजीशन कब तक लेना है, फिर उसके हिसाब से सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेंगे। मैडम पोजीशन की कोई टेंशन नहीं है, आप जब बोलो तब मिल जाएगा। ओके। हाँ, आपसे तो कर ले लीजिए पोजीशन। हाँ हाँ, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं होगा। ओके। शिंदे, रजिस्ट्रेशन की डेट फाइनल कर लीजिए और मुझे बताइए। जी मैडम, अगले हफ्ते तक सब हो जाएगा। शुक्ला जी, आपके लिए ओके है ना?
हाँ हाँ, हमारी तरफ से ओके। आप कहाँ रहते हैं रोहन जी? यहीं पे? सेक्टर 14 में। अकेले? नहीं नहीं, वाइफ के साथ। ओ, वैसे वो प्रॉपर्टी आपने कितने में ली? हाँ जी, ली नहीं हो। इनके ससुर ने इनके शादी में गिफ्ट किया इनके वाइफ को। ओ, दहेज में? लकी गाय। वैसे शिंदे, एक आदमी को अपना घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा देनी पड़ती है, पर मिस्टर रोहन, इन्हें एक घर बाप ने बना के दे दिया और दूसरा इनके ससुर ने। इनको हम क्या कह सकते हैं? वही ना, बॉर्न विथ गोल्डन स्पून, है ना? बहुत लकी है ये, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मेरे तो ऊंचे ऊंचे सपने हैं। मैडम जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अच्छा खासा कमा लेते हो, लेकिन फिर भी 3 बिजनेस करने का प्लान बना रखा है। ओ, 3 बिजनेस करने वाले हैं आप? हाँ, एक हाथ नहीं चला तो एक हाथ तो चल ही जाएगा। एक हाथ नहीं चला मतलब क्यों नहीं चलेगा? मैडम, बिजनेस हमेशा लक पे ही तो चलता है। एक बिजनेस में लक नहीं चला तो दूसरे में चल जाएगा, इसके लिए तो मैं 3 बिजनेस कर रहा हूँ। यानी आपकी समझ में बिजनेस लक से चलता है? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन लक भी तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना। ओके, वैसे आपके तीनों बिजनेस के लिए कितने कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी और आप वो कहाँ से अरेंज करेंगे? 70 लाख की, इसीलिए तो ये फ्लैट बेच रहे। गुड। वैसे आप आपका बिजनेस सेक्टर 14 के आसपास ही शुरू करना पसंद करेंगे, राइट? हाँ, सेक्टर 14 में करूंगा। अगर घर के नजदीक अगर रहा तो भागदौड़ भी कम रहेगी। हो, शुक्ला जी, आपके बेटे ने तो काफी अच्छी प्लानिंग कर रखी है। आपका आने वाला वक्त काफी रॉकिंग होगा। इनसे पूछो, इनके 1 RK में मेरे लिए जगह होगी? 1 RK में? यानी आपका वो दहेज वाला घर 1 RK है? हाँ, अरे घर का क्या है मैडम, दिल में जगह होनी चाहिए, घर में तो हो ही जाती है। कहावत तो बहुत अच्छी है, पर तुम पे लागू होती है? बिजनेस ही करना था तो क्या ये नहीं हो सकता था कि उस छोटे घर को बेचकर बिजनेस कर लेते और सब आकर के यहाँ इस बड़े घर में साथ में रहते? हाँ, वैसे इनकी बात तो सही है और सेक्टर 14 तो प्राइम लोकेशन है, वहाँ की कीमत भी इसके इतनी ही मिलेगी, तो प्रॉब्लम क्या है? ये क्या बात कर रहे हो मैडम, सास ससुर की निशानी हम ऐसे कैसे बेच दे? ओह, और पापा, ये भी जरा सोचो, आपके बहू के माँ बाप के दिल के ऊपर क्या बीतेगी। एक बार अपने माँ बाप के बारे में भी सोच लेता बेटा। तेरे लिए मकान सिर्फ मकान है, पर तेरे बाप के लिए तेरी माँ का वो सपना जिसे पूरा करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। जब हमारी शादी हुई थी तब हम झोपड़पट्टी में रहते थे। हर 11 महीने में झोपड़े बदलने पड़ते थे। जब तू 5 महीने का कोख में था तेरी माँ की, तब भी हमको झोपड़े बदलने पड़े। उस वक्त तेरी माँ को बहुत तकलीफ हुई थी। उस वक्त तेरी माँ ने मुझसे ये वादा लिया था कि अपने बच्चे के लिए एक पक्की छत बना के दूंगी। तेरी माँ ने तेरी खातिर इस घर का वादा लिया था मुझसे, और उसके अपने घर के सपने को साकार करने के लिए मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी को मेहनत की आग में झोंक दिया। मेहनत तो की ही थी, पर बेटा जब वो भी कम पड़ने लगी तो फाके भी किए, पर तेरे लिए छत बनाई। जब तू खेल कूद के इस छत के नीचे बड़ा हो रहा था ना, तब तेरी माँ की आंखों में बहुत सुकून था, और वो उसी सुकून के साथ इस दुनिया से चली गई। उसके जाने के बाद मेरी भी बस यही चाहत थी कि मैं भी इसी छत के नीचे तुझे खुशहाल देख के सुकून से विदा हो जाऊं। कम से कम मेरे जाने का इंतजार तो कर लेता बेटा, पर वो भी तुझसे न हो सका। ये क्या फालतू की बातें करो पापा, अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना किसी का इंतजार करती है। क्यों शिंदे सर? हाँ,
घर इन्हीं के लिए तो बना है, तो इन्हीं के काम आ रहा है। साल का पहला दिन था, सोचा आज के दिन शुरुआत अच्छी हो जाएगी, लेकिन सारी मनुष्यत फैला दी। नए साल का पहला दिन है और साल की शुरुआत अच्छी ही होनी चाहिए। ओके, आप लोग ने न्यू ईयर का कोई रेजोल्यूशन बनाया है? हाँ मैडम, मैंने बनाया। एक तो अपना वेट बढ़ने नहीं दूंगा, और दूसरी चीज अपना जॉब छोड़ के तीनों बिजनेस के ऊपर पूरा से पूरा फोकस करूंगा। ओह दैट्स ग्रेट। मैंने भी अभी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है कि मैं किसी भी कीमत पर शुक्ला जी का घर बिकने नहीं दूंगा। अरे मैडम, ये क्या कर दिया आपने? तुम्हारा बाप मजदूर था, फिर भी उसने अपनी पूरी लगन से तुम्हारे लिए ये घर बनाया, तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, तुम्हें इस काबिल बनाया, और आज तुम उसी बाप को बेवकूफ समझ रहे हो। अगर तुम समझदार हो ना, तो इस न्यू ईयर में कसम खाओ कि अपने बाप की विरासत को आगे बढ़ाओगे, और वो भी उन्हें इस घर से बेघर किए बिना। और रही बात बिजनेस की, तो तुम्हें क्या लगता है बिजनेस लक से चलता है? नहीं, बिजनेस 3 चीजों से चलता है, वो है पैशन, डेडिकेशन और एक्सपीरियंस। और ये तीनों ही चीजें ना गलती से भी तुम्हारे आसपास भी नहीं फटकती। इसलिए जो जॉब कर रहे हो उसे करते रहो, समझे? और अंकल, अगर आपके बेटे ने आपको गलती से आगे जाके कभी भी तंग किया ना, तो ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा नंबर है, आप बेझिझक मुझे कॉल कर लीजिएगा। अंकल, आप चिंता मत कीजिएगा, आप जब तक जिएंगे आपके इसी घर में जिएंगे और एकदम सुकून से जिएंगे। हेलो मिस्टर रोहन, मेरे बातों को हल्के में तो गलती से भी मत लेना, क्योंकि अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या चीज हूँ, तो शिंदे साहब खड़े ना, उनसे इत्मीनान से बैठ के पूछ लेना, ठीक है? सुनो बेटा, मैंने कौन सा एक घर अपनी छाती पर रख के ले जाना है? ये आज भी इसका है, कल भी इसका ही रहेगा। तो जो हो रहा है हो जाने दो। बात अब समझ नहीं रहे हैं अंकल। अगर आपका बेटा काबिल है तो वो कोई और रास्ता ढूंढ लेगा, और अगर नालायक है तो वो अपने साथ आपको भी बर्बाद कर देगा। और इसीलिए किसी ने कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, मैं चलती हूँ, नमस्ते। सुनो बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। रोहन की मम्मी, हैप्पी न्यू ईयर।